ऐसे में आप देखें कि अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव ये डाल रहा है कि आप जो है वो इनके ख़िलाफ़ जाएं और हमने जो इनके ख़िलाफ़ अलाइंसेस बनाए हैं उनमें आप शामिल हो जाएं। ये हो नहीं सकता, ये बांग्लादेश नहीं कर सकता। ये वो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, आशा करी सभी भालो আছেন। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बांग्लादेश में रजीम चेंज जो ऑपरेशन है वो होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये बात कौन कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इसकी प्रेडिक्शन दी गई। अब एक दफ़ा फिर इस पर बात की जा रही है कि बांग्लादेश में रजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसको पसंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि शेख हसीना एक बैलेंस रिलेशन रखना चाहती हैं यूएसए के साथ, चाइना के साथ, जबकि यूएस की जानिब से कहा जा रहा है, बांग्लादेश पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्डली यूएसए को सपोर्ट करें, चाइना के साथ जो उनकी दोस्ती है उसको ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने फ़ैसला वो करना है, शेख हसीना ने डिसीजन वो लेना है जो मुल्क के मुफाद में है, मुल्क के ठीक है प्रॉफिट में जो फ़ैसला है वो लेना है। तो ऐसे में उनको बिल्कुल भी ये शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है पसंद आती नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रजीम ऑपरेशन हो सकता है, आगे शेख हसीना की जो सरकार है उसको हटा के कोई दूसरी सरकार लाई जा सकती है। क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, अभी मैं आप लोगों के साथ देखूंगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। हसीना साहिबा बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे जो पावरफुल पर्सनैलिटीज़ रही हैं, सियासी लीडर रहे हैं, उनमें से एक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मजबूत ग्रिप है उनकी पावर के ऊपर, और बांग्लादेश के अंदर जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जी ये भरपूर फोर्स यूज़ करती हैं अपने अपोनेंट्स को क्रश करने के लिए। इन सब बातों को अगर आप साइड पे करें तो ये भी एक फैक्ट है कि इन्हीं के दौर में इकोनॉमिकली बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ का रेट इन्हीं के दौर में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल इन समेत रीजन के कई मुल्कों से आगे रहा। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, और आईएमएफ समेत वर्ल्ड बैंक और इन्होंने, ये जो बड़े बड़े दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को। लेकिन मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ कि बांग्लादेश में अब जो कुछ भी होगा ना आइंदा, वो बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि रीजनल और इंटरनेशनल हालात जो हैं, इंटरनेशनल कंडीशंस हैं, वो डिसाइड करेंगे कि बांग्लादेश का फ्यूचर में पॉलिटिकल मैप कैसा होगा। यही हाल पाकिस्तान का भी है, श्रीलंका का भी, इंडिया का भी है। जो आलमी हालात बन रहे हैं ना यूएस चाइना कोल्ड वार के दौरान, ये इंटरनल फैक्टर से ज़्यादा पावरफुल है और ये असल में असर डालेंगे अंदरूनी सियासत के ऊपर। मैंने अप्रैल में ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 937 में एक बात की थी, और दिस वाज प्योरली एन एनालिसिस। ये कोई ख़बर मेरे पास नहीं थी इस तरह की कोई, ये सिर्फ एनालिसिस थी, क्योंकि जिस तरफ हालात जा रहे थे उसको देखकर मैंने ये बात की थी कि बांग्लादेश टू फेस पॉलिटिकल केओस इन 2023 इलेक्शंस जस्ट लाइक पाकिस्तान। अमेरिका विल स्ट्राइक हार्ड। इस एपिसोड की लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। मैंने इसमें कहा था कि बहुत सी कंडीशंस गैर ज़रूरी, नाइंसाफ़ी से भरपूर, वो अमेरिका ने बांग्लादेश के सामने रखी, और असल जो हदफ था ये था कि चाइना के ख़िलाफ़ बांग्लादेश यूज़ हो, और ऐसा बांग्लादेश के लिए करना वैसे मुमकिन नहीं है। देखें, इंडिया के ख़िलाफ़ तो बांग्लादेश जा सकता है, चाइना के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। और मैं हमेशा इसमें डिटेल में आपको बताता रहा हूँ कि एक बात नोट करें कि इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशन है उनकी लिमिट है, वो पॉलिटिकल सतह के ज़्यादा हैं, मिलिट्री लेवल पर ज़्यादा नहीं है, और कई जगहों पे तो बल्कि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दोनों मुल्कों के वो कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं इंडिया और बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में जहाँ पर दोनों की फॉरेन पॉलिसी टकराव आ रहा है दोनों की में। आप देखें, इजराइल इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है, लेकिन बांग्लादेश उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। आप देखें, टर्की
बांग्लादेश का ज़बरदस्त दोस्त है, लेकिन इंडिया उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। आप देखें चाइना बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन इंडिया उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर इंडिया और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं, बल्कि बांग्लादेश की पॉलिसी तो पाकिस्तान की पॉलिसी से ज़्यादा मैच नज़र आती है आपको फॉरेन पॉलिसी। अक्सर मुल्क ऐसे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो कि दोनों के दोस्त हैं, और दोनों के दुश्मन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक ही जैसे हैं, पाकिस्तान के और उनके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इन्हीं बातों की वजह से कि ये तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बांग्लादेश चला जाए इंडिया के अगेंस्ट। सिर्फ एक एंटी इंडिया पॉलिटिकल सेटअप आने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो चाइना के अगेंस्ट चले जाए। वजह ये जो है बांग्लादेश वाले मिलिटरली चाइना के करीब हैं, उनकी मिलिट्री की सबसे बड़ी जो सप्लाई आती है डिफेंस की इक्विपमेंट्स की, वो चाइना से आती है। फिर आप देखेंगे पॉलिटिकली भी इनके अच्छे रिलेशंस हैं, शेख हसीना हो या इवन दूसरी पार्टियां भी, अपोजिशन वाले भी जो हैं कंफर्टेबल रहे हैं चाइना के साथ, उनके कुछ ज़्यादा मसला चाइना के साथ नहीं है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ नज़र आती है चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस में एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस। ऐसे में आप देखें कि अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव ये डाल रहा है कि आप जो है वो इनके ख़िलाफ़ जाएं, और हमने जो इनके ख़िलाफ़ अलाइंसेस बनाए हैं उनमें आप शामिल हो जाएं। ये हो नहीं सकता, ये बांग्लादेश नहीं कर सकता। ये वो कंडीशंस हैं जो कि वो कभी भी मीट नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि यू हैव टू डू दैट। और फिर आप देखें आर्म ट्विस्टिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं। डेमोक्रेसी समिट में बीजेपी जैसी फाशिस्ट जो हुकूमत है वहाँ पर, उसको तो वो लेकर आ गए डेमोक्रेसी बोल के, बांग्लादेश को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। फिर आप देखेंगे रब फोर्स के ऊपर बैन लगा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स के ज़रिए बांग्लादेश को मैसेज दिया कि आप जो है वो रशिया से वीट लेते हैं। हालिया सालों में रशिया बहुत वीट प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। इन्होंने कहा कि आइंदा मत लीजिएगा, अमेरिकन ने इनको कहा, हालांकि इनको पता है कि यहाँ पर वीट की शॉर्टेज है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपने नहीं लेना। फिर आप देखें कि इन्होंने अचानक से हिसाब मांग लिया इस साल कि हम जो आपको मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं ना, उसमें हमें ज़रा बताएं कहाँ कहाँ पे आपने खर्च किया है। और ये डिटेल इसलिए मांग रहे हैं ताकि अरब फोर्स के ऊपर जो बांग्लादेश ने पैसे खर्च किए हैं उनको बेसिस बना के ये मज़ीद सैंक्शंस लगाएं बांग्लादेश के ऊपर। ये सारा कुछ चल रहा है। एक ही असल में ऑब्जेक्टिव है सारे प्रेशर डालने का, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि बांग्लादेश भी इंडिया की तरह बन जाए और चीन के साथ अपने रिलेशंस डाउन ग्रेड कर ले। दिस इज़ दी अल्टीमेट टारगेट। अमेरिका यही करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए मुमकिन है, मैंने कहा था कि इसीलिए मुमकिन है, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान, इसलिए मुमकिन है कि अमेरिका 2023 के इलेक्शन से पहले कोई केओस मचाए। दे आर वेरी गुड एट इट। अमेरिकन जो है ना, सरकारें बनाना, सरकारें गिराना, सरकारों पर प्रेशर डालना, ये सीएए से बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। इस वक्त भी दुनिया भर में अमेरिका चाइना कोल्ड वार के दौरान अमेरिका अटैम्प्ट करता रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एंटी चाइना सेटअप लाने के लिए। आप हमारा ही रीजन देख लें, म्यांमार में उन्होंने कामयाब कोशिश की थी, आंग सान सू की को वो लेकर आए थे, लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री उन्होंने दिला दी थी। और ये भी मिलिट्री जनता की जो इल्ज़ामात हैं कि जी 2 नंबरी हुई थी, रिगिंग हुई थी, ये बड़ी हद तक दुरुस्त इल्ज़ामात थे, लेकिन वो प्लान ठुस हो गया क्योंकि वहाँ पर फौज आ गई। असल में ऑब्जेक्टिव ये था कि इनके ज़रिए आंग सान सू की साहिबा के ज़रिए BRI को रोल बैक करवाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर फौज आ गई। फिर आप देखिए अमेरिकन ने कजाकिस्तान में ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश के साथ अमेरिका का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड अमेरिका ने अपनाया हुआ है, जो चीज़ें बांग्लादेश को कही जा रही हैं, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश चाइना से बिल्कुल कट ऑफ होके हमारे साथ जो अपने रिलेशंस हैं उसको मजबूत करे, लेकिन बांग्लादेश किसी तौर भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने रिलेशंस इंडिया के साथ तो ख़त्म करने का सोच सकता है, लेकिन चाइना के साथ ऐसा करने का कभी नहीं सोच सकता। मैं भी इससे 110% एग्री करती हूँ। यहाँ पे जी अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, बांग्लादेश को कहा जा रहा है कि आपके मिलिट्री के जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी डील्स चल रही हैं वो आप ला के हमें दिखाएं, ठीक है। और इसका असल में यही मकसद है कि इस चीज़ को देख के बांग्लादेश को मज़ीद सैंक्शंस लगाई जाएं और बांग्लादेश मज़ीद मुश्किलात को जब फेस करना पड़ेगा उसे, तो बांग्लादेश दबाव का शिकार हो के चाइना से अलहदगी इख्तियार करे और USA जो क्वाड है उसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पे अमेरिका की जानिब से रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो होने की
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लाइक 100 में से 90% पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना के अगेंस्ट कोई ऐसी गवर्नमेंट लेके आए जो कि चाइना को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करती हो। लाइक जैसे पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान की जानिब से हमेशा चाइना को सपोर्ट किया जाता रहा है, लेकिन अमेरिका ने रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में करा के, ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आए जो कि उनके कहने पे चले, ठीक है। वेल अभी तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी सूरत हाल हो सकती है आगे इलेक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि शायद शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो वापस ना आ सके। तो इस टाइप की सिचुएशन है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के बारे में आप लोग जो भी कहना चाहते हैं आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव वाला आज भी शेयर करना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले, आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलेंगी मेरे चैनल पे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।